क्या पेट्रोल डीजल को लेकर देश में कोई बड़ा संकट आने वाला है? और आखिर सरकार को अचानक पेट्रोल पंप्स के लिए नए नियम लागू करने की जरूरत क्यों पड़ गई? पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच सरकार का यह फैसला सिर्फ पेट्रोल पंप्स तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका सीधा संबंध देश की ऊर्जा सुरक्षा और ईंधन आपूर्ति से है। नमस्कार, मैं हूं सोम और आप देख रहे हैं आपका अपना न्यूज चैनल सत्य सर्वोच्च न्यूज। ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच बढ़ते टकराव का असर वैश्विक तेल बाजार पर साफ दिखाई देने लगा है। तेल आपूर्ति और शिपिंग मार्गों को लेकर बढ़ती अनिश्चितता के बीच भारत सरकार ने पेट्रोल और डीजल की बिक्री को लेकर नया आदेश जारी किया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने 11 जून को मोटर स्पिरिट और हाई स्पीड डीजल आदेश 2026 रिटेल आउटलेट के जरिए सप्लाई का अस्थायी नियमन जारी किया है। इसके तहत ऑयल मार्केटिंग कंपनीज और पेट्रोल पंप संचालकों को अगले 90 दिनों तक रिटेल आउटलेट्स से बल्क खरीद पर रोक लगाने के निर्देश दिए गए हैं। सरकार के इस फैसले का मतलब है कि अब बड़े औद्योगिक, वाणिज्यिक और संस्थागत उपभोक्ता अपनी जरूरत के मुताबिक सीधे किसी भी रिटेल पेट्रोल पंप से पेट्रोल या डीजल नहीं खरीद पाएंगे। यानी बड़ी फैक्ट्रीज, बड़े और आलीशान होटल, विशाल कंस्ट्रक्शन कंपनीज, टेलीकॉम टावर संचालित करने वाली कंपनीज, बड़े बिजली उत्पादन संस्थान और ऐसे अन्य बड़े उपभोक्ताओं को अब अपनी ईंधन जरूरतें बल्क सेल पॉइंट्स यानी थोक बिक्री केंद्रों के जरिए ही पूरी करनी होंगी। इस फैसले का सबसे बड़ा असर ट्रांसपोर्ट और लॉजिस्टिक्स सेक्टर पर पड़ सकता है। अब ट्रक ऑपरेटर्स और बड़े व्यावसायिक उपभोक्ताओं को रिटेल पेट्रोल पंप्स के बजाय निर्धारित बल्क सप्लाई चैनल्स से ईंधन लेना होगा। इससे आम उपभोक्ताओं के लिए पेट्रोल पंप्स पर ईंधन की उपलब्धता बेहतर बनाए रखने में मदद मिलेगी। सरकार का यह कदम ऐसे समय में आया है जब कुछ इलाकों में डीजल की मांग में असामान्य बढ़ोतरी देखी गई। दरअसल बल्क उपभोक्ताओं और रिटेल ग्राहकों के लिए डीजल की कीमतों में अंतर बढ़ गया था। मिडिल ईस्ट संकट के बाद अंतर्राष्ट्रीय बाजार में लागत बढ़ने के बावजूद सरकारी तेल कंपनियों ने आम उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए रिटेल कीमतों को नियंत्रित रखा। नतीजा ये हुआ कि टेलीकॉम टावर, बिजली उत्पादन और अन्य औद्योगिक जरूरतों के लिए डीजल खरीदने वाले कई बड़े उपभोक्ता बाजार दरों पर थोक खरीद करने के बजाय सस्ते रिटेल पेट्रोल पंप से ईंधन लेने लगे। इससे कई क्षेत्रों में रिटेल नेटवर्क पर अतिरिक्त दबाव बढ़ने लगा। इसी स्थिति को देखते हुए सरकार ने हस्तक्षेप किया है। सरकार का कहना है कि दुनिया के कुछ हिस्सों में जारी मौजूदा जियोपॉलिटिकल संकट ने वैश्विक तेल सप्लाई चेन, शिपिंग, लॉजिस्टिक्स और पेट्रोलियम उत्पादों की उपलब्धता पर असर डाला है। ऐसे में देश के भीतर ईंधन वितरण व्यवस्था को संतुलित बनाए रखना जरूरी हो गया है। सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि रिटेल पेट्रोल पंप से खरीदे गए पेट्रोल या डीजल की दोबारा बिक्री यानी रीसेलिंग अवैध गतिविधि मानी जाएगी। यदि कोई व्यक्ति या संस्था ईंधन खरीद कर उसे आगे बेचती है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। इस कदम का उद्देश्य जमाखोरी, कालाबाजारी और आर्टिफिशियल स्कैर्सिटी की आशंकाओं को रोकना है। जाहिर है आम लोगों के लिए फिलहाल चिंता की कोई बात नहीं है। सरकार का कहना है कि यह फैसला आम वाहन चालकों को प्रभावित करने के लिए नहीं, बल्कि यह सुनिश्चित करने के लिए लिया गया है कि पेट्रोल पंप्स पर आम उपभोक्ताओं के लिए ईंधन की उपलब्धता बनी रहे। विशेषज्ञों का मानना है कि पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के कारण अगर वैश्विक तेल बाजार में और अस्थिरता आती है तो ऊर्जा आयात पर निर्भर देशों के सामने नई चुनौतियां खड़ी हो सकती हैं। ऐसे में भारत सरकार का यह कदम संभावित संकट से पहले की तैयारी के तौर पर देखा जा रहा है। कुल मिलाकर सरकार ने साफ संकेत दिया है कि मौजूदा वैश्विक हालात में देश की ऊर्जा सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। इसलिए बड़े औद्योगिक उपभोक्ताओं की ईंधन खरीद पर नियंत्रण, जमाखोरी पर रोक और आपूर्ति व्यवस्था की निगरानी जैसे कदम उठाए गए हैं ताकि किसी भी परिस्थिति में आम लोगों और जरूरी सेवाओं तक पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति प्रभावित ना हो। फिलहाल ये व्यवस्था 90 दिनों के लिए लागू की गई है और सरकार अंतर्राष्ट्रीय हालात पर लगातार नजर बनाए हुए है। अगर परिस्थितियां सामान्य होती हैं तो इन प्रतिबंधों की समीक्षा भी की जा सकती है। लेकिन अभी के लिए संदेश साफ है। देश में ईंधन की उपलब्धता बनाए रखने और ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने के लिए सरकार ने कमर कस ली है। आपके इस मामले पर क्या विचार हैं? हमें जरूर बताइएगा। फिलहाल इस खबर पर इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी और अहम खबरों के लिए बने रहिए सत्य सर्वोच्च के साथ। लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपना ध्यान रखें। धन्यवाद। जय हिंद।